Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Gyan Manjri Modern School. Today, Standard 6 subject Social Science, chapter number 13, the Earth in the Solar System. In the previous video, we discussed about the stars and the solar system and also discussed about the sun. Today, we discuss about the planets. Also discuss about the planets. So, first of all, planets. Let's revision. The name planet is derived from a Greek word meaning wanderer. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the 8 planets that revolve around the sun and fixed path called orbits. They also rotate on their axis while revolving around the sun. मतलब कि हमने ये प्लैनेट्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था कि 8 अदर प्लैनेट्स जो है वो कौन कौन से है, तो mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus एंड Neptune. मतलब कि ये 8 प्लैनेट्स है जो सन के साथ साथ घूमते हैं. इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. मतलब कि ये जो उसके पाथ्स जो है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है. They also rotate on their axis while revolving around the sun. मतलब कि वो अपने आप मतलब कि जैसे हमारा जो अर्थ है वो अपनी धरी पे भी घूमता है और सन के ऊपर भी, सन के आसपास भी घूमता है. फॉर द एग्जांपल, मैं प्लेनेट हूँ तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ. सो एंड आल्सो हियर इज द फॉर द एग्जांपल सन एंड आई आल्सो रोटेट दिस लाइक दिस. Here is the sun and I also rotate this one. So here this pole is axis by revolving around the sun. These planets do not have their own light. मतलब कि ये जो planets है उसको अपनी light नहीं है, but reflect the light from the sun. पर ये sun के हिसाब से light करते हैं. For the example, अगर अर्थ पे सन ना होता तो अर्थ के पास ओवन लाइट नहीं है, मतलब कि खुद की लाइट नहीं है. वो सन के हिसाब से हमें ये रोशनी मिलती है, मतलब कि उजाला होता है. प्लूटो द 9th प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. मतलब कि जो प्लूटो है वो हमारा 9th प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मतलब कि सौरमंडल में ये प्लूटो जो था वो 9वां प्लेनेट था. Was we categorized as a dwarf planet in 2006. मतलब कि वो मतलब कि कोई भी ग्रह हम ऐसे एजुअली सी आइस द्वारा नहीं दे सकते. फिर भी ये जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता था. मतलब कि काफी दूर था, इसीलिए वहां पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहने के बावजूद उसे वो वहां से ग्रह से निकाल दिया गया 2006 में. All planets are spherically in shape but are of varying size. मतलब कि all planets are spherical in shape, but are of varying size. All planets are spherically in shape but are of varying size. Their composition also differs.
their composition also differs. Mercury, Venus, Earth and Mars are rocky, while Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gaseous and liquid. मतलब कि ये जो their composition also differs मतलब कि उसकी जो कंपोजिशन है वो भी डिफर्स है और उनमें mercury, Venus, Earth and Mars are rocky मतलब कि उसमें ये जो mercury है, Venus है, Earth है और Mars है, उस पे जैसे हम देख सकते हैं अर्थ में पर्वत मतलब कि माउंटेन्स वगैरह जो है वो सारे ग्रह जो है उसमें मतलब कि उसमें माउंटेन्स रहते हैं रॉकी, while Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gaseous and liquid मतलब कि ये जो mercury है, Venus है, Earth है और Mars जो है वो रॉकी मतलब कि वहां पे वो जो एटमॉस्फेयर है वो रॉकी का रहता है, while Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gaseous and liquid. उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है, लिक्विड और गैसियस रहता है. Mercury is the smallest planet and Jupiter is the largest. मतलब कि Mercury जो है वो सबसे छोटा प्लेनेट है और जुपिटर जो है वो उतना ही बड़ा है. Jupiter is the largest. Through टफ मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट टू द सन मतलब कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सन से ज्यादा नजदीक जो है वो मर्क्यूरी है. सो हियर इज क्लोजेस्ट टू सन, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट मतलब कि सन के नजदीक होने के कारण से मर्क्यूरी जो है वो इतना हॉटेस्ट है मतलब कि अगर सन से दूर होता तो इतना हॉटेस्ट नहीं रहता. The hottest planet is Venus मतलब कि ये मर्क्यूरी जो है वो छोटा ग्रह और जो वेनस है वो काफी बड़ा है और hottest planet जो है वेनस है as it has the atmosphere which traps the sun's heat मतलब कि ये जो मर्क्यूरी है वो छोटे होने के हिसाब से ज्यादा इतना हॉटेस्ट नहीं है, पर वेनस जो है वो काफी बड़ा प्लेनेट है जो सन की जो रेज जो होती है वो डायरेक्टली वेनस पे आने के हिसाब से मतलब कि वो काफी हॉटेस्ट प्लेनेट है. और Saturn has many rings of dust मतलब कि Saturn में आपको ऐसा प्लेनेट दिख रहा होगा. You can see that in your picture. जो Saturn है वो ये Saturn है तो आपको डस्ट की ऐसी रेज आपको दिखाई देगी जिसको आपको ऐसे लगेगा कि ये Saturn के आसपास क्या लगा हुआ है, तो वो किसकी बनी है, तो डस्ट से रॉक्स एंड आइस अराउंड इट मतलब कि इस रेस में ये जो ऐसे गोल Saturn के पास ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, तो डस्ट से बना है, रॉक से बना है और आइस जो इसके अराउंड रहते हैं.
around it. Recent study have confirmed the presence of such rings also around Jupiter. मतलब कि रिसेंट स्टडी मतलब कि अभी स्टडीज करने से हमें ये कंफर्म मालूम हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ सच रिंग आल्सो अराउंड जुपिटर, मतलब कि ऐसी रिंग जो है वो स्टडी करने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि ये जुपिटर के पास भी ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है। फॉर द एग्जांपल मतलब कि डस्ट से, रॉक से और आइस से। Uranus and Neptune, however, these rings can be seen only with the help of powerful telescope from the Earth. मतलब कि अगर आपको उरेनस और नेपच्यून के पास भी ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है, पर उसके लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी? तो पावरफुल टेलीस्कोप जो है वो अर्थ में इतना पावरफुल होना चाहिए कि यहाँ से अर्थ से आपको उरेनस और नेपच्यून जो है वो दिखने चाहिए, जो शायद इम्पॉसिबल हो सकता है। सो हियर इन दिस प्लैनेट्स टेम्पल्स यू जस्ट राइट डाउन इन योर बुक, देन मूव फॉरवर्ड अवर एस्ट्रॉइड्स। Okay student, have you done this? Then now our new topic is asteroids. So before start this topic, I just inform you, you already know about the what is asteroids. So first of all, asteroids के बारे में आपको शायद पहले से ही मालूम हो कि asteroids जो होते हैं वो क्या है। तो asteroids जो है वो बड़ा सा पत्थर रहता है जो हर 22 साल में पृथ्वी की ओर आता है और गिरता है। एस्ट्रॉइड्स मतलब कि ये जो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो हर 22 साल में पृथ्वी की तरफ बड़े साइज में, छोटे साइज में गिरते रहते हैं। सो ये एस्ट्रॉइड्स आते कहां से? तो स्पेस में कोई नेचुरली कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि या फिर नेचुरली कोई फायर लगा हो या फिर कोई ऐसा बड़ा पत्थर जो रहता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। वो ऐसे अपनी स्पेस में तो कोई ग्रेविटी है नहीं, सो वो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे हवा में तैरते रहते हैं। सो अभी पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अर्थ है हमारा, जो अर्थ है वो ऐसे भी गोल घूमती है और फिर ऐसे भी गोल घूमती है। सो जो एस्ट्रॉइड होते हैं, फॉर द एग्जांपल दिस इज एस्ट्रॉइड्स, तो एस्ट्रॉइड्स में ग्रेविटी न होने के बावजूद वो ऐसे घूमते रहते हैं। अगर ऐसा बने कि ये जो अर्थ जो है हमारा, और इसे एग्जांपल ले लेते हैं सन, तो अर्थ जो है वो ऐसे अराउंड करता है सन से, और पूरा एक राउंड घूमने के लिए उसे कितने दिन लगते हैं? 365
डेज लगते हैं, मतलब कि 1 साल पूरा हो जाता है यहाँ से अर्थ को ऐसे मूव करने के लिए, फिर यहाँ पे आने के लिए 365 डेज लगते हैं। सो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो अपनी वे से मतलब कि गति में अपने मूव करते हैं। सो अगर ये जो हमारा अर्थ है यहाँ पे आ गया, घूमते घूमते अगर यहाँ पे आ गया, तो एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ से टकराते हैं, जिससे सुनामी, धरतीकंप जैसे हमारे अर्थ में आते रहते हैं। सो ये जो है वो क्या है, एस्ट्रॉइड्स। क्या है, एस्ट्रॉइड्स। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर एस्ट्रॉइड जो वो अर्थ पे कैसे आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा जो अर्थ है वो सन के ऐसे भी घूमता है और अपने आप में भी ऐसे गोल गोल घूमता है। तो उसे एक राउंड पूरा करने के लिए 365 डेज मतलब कि 365 दिन लगते हैं। तो अगर ऐसे मान लो कि एस्ट्रॉइड जो है वो इस साइड से जा रहा है, अगर अर्थ जो है वो इससे टकराएगा तो ये एस्ट्रॉइड कहाँ पे आएगा, हमारे अर्थ पे आएगा। और एस्ट्रॉइड जो है वो हर 22 साल में छोटे अंश में या फिर बड़े अंश में एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ पे गिरते रहते हैं। अब तो आपको पता चल चुका होगा कि एस्ट्रॉइड जो है वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर लाइज a belt of broken rocks and berries of properly and exploded plant। मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो नेचुरली एक्सीडेंट से बनते हैं, तो वो जो है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर lies belt of broken rocks and debris of probably an exploded planet। मतलब कि ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में टकराने से जो रॉक्स और डिब्राइड्स जो है वो एक्सप्लोड होता है प्लेनेट में, उससे वो जो है वो एस्ट्रॉइड्स बनते हैं। अगर नेचुरली को अपने हिसाब से अगर ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो रॉक्स और मतलब कि एक्सप्लोड होने के हिसाब से छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं या फिर कोई बड़ा पत्थर भी बन सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दिस स्मॉल रॉकी बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। मतलब कि ये जो छोटा बॉडी जो है वो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस चंक्स ऑफ रॉक्स वेरी इन साइज। मतलब कि ज्यादातर जो है वो बड़े साइज में ही रहते हैं एस्ट्रॉइड्स। केरिस वाज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स। मतलब कि इसमें से जो केरिस नाम के एस्ट्रॉइड्स जो है, केरिस वाज द लार्जेस्ट asteroid which has now been reclassified as a dwarf planet, which has now been reclassified as a dwarf planet। मतलब कि केरेस जो है वो सबसे लार्ज एस्ट्रॉइड माना जाता है, विच हैज नाउ बीन रिक्लासिफाइड। मतलब कि ये फिर से which has now been reclassified as a dwarf
प्लेनेट, मतलब कि ड्वार्फ प्लेनेट से जो केरेस नाम के एस्ट्रॉइड होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। सो हियर इज दिस इज द टॉपिक ऑफ asteroids. So you just write down, then move forward. Okay student, have you written this? Then now move forward. Our new topic is मेटर्स। यानी ये जो है वो क्या होते हैं, मेटर्स जो होते हैं वो वी ऑफन सी ब्राइट स्ट्रेक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई फॉर अ फ्यू सेकंड्स। मतलब कि हमने कई बार जो होते हैं वो सी ब्राइट स्ट्रेक्स, मतलब कि आपने टूटता तारा देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि फॉर द एग्जांपल दिस इज द ब्रोकन। ओके स्टूडेंट, वी learn about the meteors. We often see bright streaks of light flashing through the night sky for a few seconds. मतलब कि आपने जो नाइट स्काई में, मतलब कि आपने रात में आकाश, मतलब कि स्काई में आपने देखा होगा कि ऐसे फ्लैश होती है लाइट की, तो वो एक्चुअली में उड़ता तारा कहा जाता है। We often see bright streaks of light flashing through the night sky for a few seconds. मतलब कि वो काफी छोटे समय के लिए ही होते, थोड़े समय के लिए ही होता है, ऐसे पलक झपकाने से वो गायब हो जाता है। So here we call this shooting stars. मतलब कि इसे क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं। Actually these are desolate piece of rock manually from the asteroid's belt which enter the earth atmosphere. मतलब कि वो एक्चुअली में जो हमें ऐसे लगता है कि वहां पे कोई टूटता तारा जो है वो ऐसे फ्लैश होकर गया, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो अंदर, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी में जो अर्थ पे हमारे ग्रेविटी होने के हिसाब से कोई भी चीज को वो ऐसे अपनी तरफ खींचता है, तो एस्ट्रॉइड जो है वो अपनी टॉप स्पीड पे तो होता है, फिर भी जो अर्थ जो हमारा है वो ग्रेविटी जो है उसे मतलब कि पूरे जोर से अपनी तरफ खींचने के हिसाब से क्या होता है, तो वो बर्न होने लगता है, मतलब कि जलने लगता है। तो वो जलने के हिसाब से वो हमें क्या दिखता है, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे टूटता तारा कोई गिरा हो, मतलब कि वहां पे कोई लाइट हो रही हो। वैसे अर्थ एटमॉस्फेयर एट ग्रेट स्पीड बिकॉज ऑफ रिएक्शन विथ द एटमॉस्फेयर, मतलब कि
एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो क्या करने लगता है, तो जलने लगता है। मोस्ट ऑफ दिस पीस ऑफ रॉक्स, मतलब कि माउंटेन में से कोई मतलब कि बड़े पैमाने में पत्थर रहते हैं, कोल्ड मेट्रोस, मतलब कि उसे क्या कहते हैं, मेट्रोस कहा जाता है। बर्न आउट कंप्लीटली, अगर जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो अगर छोटे पैमाने में रहेंगे तो पूरी तरह से जल जाएगा। पर हावेवर सम लार्जेस्ट स्पीसीज डू नॉट बर्न फुली, पर अगर बड़े पैमाने में एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो बड़े पैमाने में होगा तो पूरी तरह से जलेगा नहीं। एंड फॉल ऑन द अर्थ फॉर्मिंग, अगर पूरी तरह से ना जला हो और अर्थ पे गिरे तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। These chunks that fall on the earth are called meteoroids, मतलब कि ये जो these chunks जो अर्थ पे गिरे थे उसे क्या कहते हैं, fall on the earth are called meteoroids. The largest crater made by a meteorite is in the स्टेट ऑफ एरिजोना इन यूएसए, मतलब कि सबसे बड़े पैमाने में द लार्ज सेंटर मेड बाय मेटेओरिट्स इज इन द स्टेट ऑफ एरिजोना इन यूएसए, मतलब कि ये जो बड़े पैमाने में जो एस्ट्रॉइड गिरा था वो कहाँ गिरा था, एरिजोना में, यूएसए में। इट measures 1200 मीटर अक्रॉस, मतलब कि वो कितना बड़ा था, तो 1200 मीटर अक्रॉस एंड डीप 170 मीटर डीप, मतलब कि 170 मीटर जो होता है वो डीप होता था, मतलब कि डीप जो था 170 मीटर और बड़े पैमाने में 1200 मीटर अक्रॉस, इतना बड़ा जो एस्ट्रॉइड है वो एरिजोना यूएसए में गिरा था। सो हियर अवर मेट्रोस इज complete. Then move forward our next video. Today your homework is write the short note about planets and asteroids and meteors in your book. Okay student, we will meet in our next video. Thank you very much. Bye student.